नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी एकदम अच्छे होंगे। साथियों, जैसे कि आप लोगों को पता है कि कल 1 मई को आप लोगों का जून 2024 सीएसआईआर नेट फिजिक्स का नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें सभी डेट मेंशन है कि आपके एग्ज़ाम फॉर्म 1 मई से लेकर के 21 मई तक फिल किए जाएंगे। आप फीस 22 तक जो है पे कर सकते हैं। 25 से 27 तक आप लोग जो है करेक्शन विंडो भी आपकी ओपन होगी। उसके बाद में आपके एग्ज़ाम की जो डेट है वो जून में 25, 26 और 27 आपको, या 26, 27, 28 आपको एक डेट वहाँ पर दी गई है। तो ये हमारे लिए काफ़ी एक पॉजिटिव वाली खबर है, न्यूज़ है। लेकिन अब सवाल इस बात पर उठता है कि आखिर आने वाले 50 दिनों में हम किस बेहतर तैयारी के साथ में, किस स्ट्रेटजी के साथ में हम तैयारी करें जिससे हमारा जेआरएफ हो जाए। तो साथियों, एक जो तरीका है मेरे अकॉर्डिंग, मैं अपनी वो स्ट्रेटजी आपके साथ में शेयर करूंगा सिर्फ 5 मिनट में। आप इस वीडियो के एंड तक मेरे साथ में बने रहेंगे और इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे इस चैनल को और सब्सक्राइब कर लेंगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। साथियों, वीडियो पर जाने से पहले मैं आपके साथ में कुछ शेयर करना चाहता हूं कि ये जो आपका क्यूआर आपको जो दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है ना, जो ये आपको क्यूआर यहाँ पर दिख रहा है, आप इस क्यूआर को यहाँ पर स्कैन कीजिए। स्कैन जब आप इसको करते हैं तो आपको मिलता है फ्री में लाइव क्लासेस, फ्री प्रैक्टिस सेशंस, मॉक टेस्ट, फ्री क्विजेस एंड फ्री स्टडी मटेरियल। आप इन सारी चीज़ों का एकदम फ्री में इनका फ़ायदा उठा सकते हैं टिल द एग्जामिनेशन। जब तक आपका रजिस्ट्रेशन आपके एप्लीकेशन में रहेगा, फ्री में आपको ये सब चीज़ें भी यहाँ पर टेक्स्ट बुक की तरफ से आपको प्रोवाइड कराई जाएंगी। मेरे साथियों, मेरा नाम है कौशल कुमार सारस्वत। बेसिकली मैं फिजिक्स की क्लासेस लेकर के यहाँ पर आता हूँ। मेरी आपको मास्टर क्लासेस जो कि फ्री में आपको मिलेंगी, और यूट्यूब पर भी मेरी हर टॉपिक से रिलेटेड, चाहे वो मैथमेटिकल साइंस हो, क्वांटम हो, ईएमटी हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो, इन सभी से रिलेटेड मेरी क्लासेस ऑलरेडी हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं, जिसकी प्लेलिस्ट में जाकर के आप सर्च कर सकते हैं। मेरे साथियों, मेरा जो मानना है इसको लेकर के वो ये है कि आपका जो पेपर होता है यह दो कैटेगरी में, अगर मैं फिजिक्स की यहाँ पर बात करूँ तो फिजिक्स को बेसिकली दो पार्ट्स में यहाँ पर डिवाइड किया गया है। एक है कोर फिजिक्स और एक है हमारी एडवांस फिजिक्स। ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में यहाँ पर नहीं जा रहा हूँ, लेकिन मैं आपको एक सिंपल वे में आपको एक बात बताना चाहता हूँ कि जो हमारा कोर फिजिक्स है, इस कोर फिजिक्स में, जिसको हम पार्ट बी के नाम से जानते हैं, हमें 25 क्वेश्चंस यहाँ पर मिलते हैं। जिस 25 में से हमें 20 क्वेश्चंस को करना होता है। हर एक क्वेश्चन हमारा 3.5 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 70 मार्क्स का हमारा सेक्शन बी है। सेक्शन बी हमारा 70 मार्क्स का है। 25 में से हमको करने होंगे यहाँ पर कितने भाई, 20 क्वेश्चंस। ठीक है, लेकिन अगर मैं एडवांस फिजिक्स की बात करूं, ठीक है ना, तो इस एडवांस फिजिक्स में क्या होता है, हमें 5 मार्क्स के क्वेश्चंस मिलते हैं। हमारे पास में ऑप्शंस ज़्यादा होते हैं, यानी 30 क्वेश्चंस हमें यहाँ पर मिलते हैं, और हमें उनमें से भी 20 क्वेश्चन करने होते हैं। अगर मैं यहाँ पर 5 के अकॉर्डिंग देखूंगा तो मेरा 100 मार्क्स का पार्ट सी होता है। अब आप एक चीज को आप ध्यान से समझने की कोशिश करो। सबसे पहली बात, पार्ट सी को लेकर के पॉजिटिविटी हमारे पास में ये होती है कि हमारे पास में 20 करने हैं और हमारे पास में 30 क्वेश्चंस हैं एज ऑप्शनल, तो 10 क्वेश्चंस हमें एक्स्ट्रा मिलते हैं। दूसरी बात, हर क्वेश्चन 5 नंबर का होता है, एडवांस फिजिक्स का पार्ट है। यहाँ पर हमें एक्स्ट्रा सिर्फ 5 क्वेश्चन मिलते हैं, हर क्वेश्चन 3.5 मार्क्स का है। फिजिक्स जब आप बेहतर तरीके से पढ़ते हो ना सर, तो बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं रह जाता है कि ये बेसिक है या ये एडवांस है। कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है। जो स्टूडेंट ईमानदारी से मेहनत करता है वो इस चीज़ पर कभी भी ध्यान नहीं देगा कि ये चीज़ बहुत इजी है तो मैं इसको छोड़ दे रहा हूँ, या ये टफ है तो मैं इसको इजी है तो पढ़ रहा हूँ और टफ है तो मैं इसको छोड़ दूंगा। पढ़ने वाला स्टूडेंट इन चीज़ों पर ध्यान नहीं देता है। डिपेंड करता है कि उसका इंटरेस्ट किस टॉपिक में आ रहा है। तो मैं वही बात आपको बताने वाला हूँ कि आने वाले 50 दिनों में आप एडवांस फिजिक्स पर अगर फोकस करते हैं तो आपका जेआरएफ होने का चांस बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पर जैसे ही आपके 10+ क्वेश्चंस होते हैं सही, तो यहाँ पर आपको डायरेक्टली कितने मार्क्स मिलते हैं, 50+ मार्क्स आपको मिलते हैं। लेकिन जब आप यहाँ पर 10+ क्वेश्चन करते हैं तो आपको 30+ यानी 35+ का मतलब होता है लगभग 30 मार्क्स मिलते हैं। 20 नंबर का जो अंतर होता है ये आपके नेट और जेआरएफ के बीच का एक बड़ा डिफरेंस क्रिएट करता है। तो मेरी एडवाइस आप लोगों के लिए यही है कि आप फिजिक्स के जो सिलेबस है आप इसको डाउनलोड करिए। डाउनलोड करने के बाद में प्रॉपर अपने स्टडी, जहां आप टेबल में बैठ के करते हैं उसके पास में आपका एक प्रॉपर इसका एक फोटो स्टेट आपके पास में होना चाहिए, जिस सिलेबस में देख के आप सेलेक्ट कर सकें कि आखिर कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपके बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, वो इजी है या एडवांस है।
लेकिन कोशिश करिए कि आने वाले 50 दिनों में आप एडवांस टॉपिक पर फोकस कर सकें। कुछ पार्ट हमारे फिजिक्स के ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ एडवांस में आते हैं, जैसे कोर में हमारा मैथमेटिकल हो गया, क्लासिकल, ईएमटी, क्वांटम हो गया, थर्मोडायनेमिक्स, स्टैटिस्टिक्स हो गया, और इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। यानी ये हमारे पार्ट हमारे ऐसे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हमारे किस में आते हैं, पार्ट बी में आते हैं। लेकिन इस पार्ट बी में न्यूक्लियर सेक्शन आपका नहीं आता है, आपका सॉलिड स्टेट फिजिक्स आपका इसमें नहीं आता है, और आपका एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स इसमें नहीं आता है। और इन तीनों के तीन तीन क्वेश्चन आपको मिलते हैं, यानी कि अगर मैं बात करूं तो 45 मार्क्स के सिर्फ ये 3 पार्ट आते हैं, और ये बहुत टफ पार्ट नहीं है, फिजिक्स का एक गिफ्टेड पार्ट इनको माना जाता है। न्यूक्लियर पार्टिकल के सीधे क्वेश्चन आपके आते हैं। सॉलिड स्टेट फिजिक्स में जो क्रिस्टलोग्राफी से एक क्वेश्चन आता है 5 नंबर का, वो क्वेश्चन थोड़ा टफ जरूर होता है, बाकी के 2 क्वेश्चन आपको ईजी मिलते हैं। और एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स से आपके 3 क्वेश्चन आते हैं, वो भी इजी क्वेश्चन होते हैं। मेरा कहने का मतलब ये है कि आप यहाँ पर 9 में से अगर आप बहुत कुछ नहीं कर रहे हैं तो एटलीस्ट आप 7 क्वेश्चन आप यहाँ पर मान के चल सकते हैं, ठीक है ना। 9 में से 7 क्वेश्चन, ठीक है ना, यानी कि 35 मार्क्स आप सिर्फ 3 से लेकर के आ सकते हो। बाकी का जो पार्ट है आप उसमें से अगर 35 ले आएंगे तो आपका पार्ट सी ही आपको 70 मार्क्स देता है। तो मेरा एक सिर्फ यही एडवाइस था, बाकी हर स्टूडेंट का अपना एक अलग एडवाइस होता है, अलग स्ट्रेटजी होता है कि भाई फोकस कीजिए पार्ट सी पर, फोकस कीजिए एडवांस फिजिक्स पर, और फोकस कीजिए इन 3 पर, जो कि आपके 35 मार्क्स कम से कम आपको लेकर के आना, ये आपकी स्ट्रेटजी होनी चाहिए। अगर आप ये कर लेते हो तो आपका जेआरएफ कोई नहीं रोक सकता। बाकी आप खुद बेहतर तरीके से तैयारी करिए, और भी मैं आपके लिए वीडियोस लेकर के आता रहूंगा कि आखिर एटॉमिक, मॉलिक्यूलर में, न्यूक्लियर में, इलेक्ट्रॉनिक्स, ईएमटी, क्वांटम, क्लासिकल में कौन से टॉपिक से रिपीटेड क्वेश्चंस आपसे पूछेंगे। तो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन की मैं एक एक वीडियो आपको देता रहूंगा, विद फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर पढ़ते रहेंगे, और आपको ऐसे ही छोटी छोटी एडवाइस भी करते रहेंगे। थैंक यू सो मच। बाकी आपके मन में कोई भी एडवाइस आती है, कोई भी स्ट्रेटजी आती है, तो आप कमेंट सेक्शन में भी इसको मेंशन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।